सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं आ रही हैं। इंडिया की सीरीज़ भी गुजर गई इंग्लैंड के साथ और काफ़ी कुछ मतलब कि ऊपर नीचे रहा। उसकी वजह थी थोड़े काम में बिजी था, लेकिन वो बिजी रहना भी इसलिए ज़रूरी था कि आगे आईपीएल आ रहा है और आईपीएल में आपको पता ही है कि सारा ध्यान सिर्फ हमारा काम की तरफ ही होगा। तो इसलिए जो काम थे वो निपटा लिए। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। खाली क्रिकेट के ऊपर नहीं, फुटबॉल के ऊपर भी वीडियोस आएंगी, टेनिस के ऊपर भी आएंगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आएंगी और क्रिप्टो करेंसी जो आजकल बड़ी गर्म चल रही है इसके ऊपर भी वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल्स पे देखने को मिलेंगी। तो भैया अभी चलते हैं हम पाकिस्तान और अफ्रीका की तरफ। जी हाँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान अफ्रीका के साथ अपने घर पे खेला और बड़ा ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की पाकिस्तान ने कि एक भी मेहमान को चाय का कप उन्होंने नहीं पिलाया। यही जब श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीम आई तो जिम्बाब्वे टाई करके निकल गई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि श्रीलंका बी टीम आई थी, ए टीम भी नहीं बी टीम आई थी, अगर आपको याद होगा पहले, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान को हरा के आराम से चली गई थी। लेकिन जब अफ्रीका आया तो अफ्रीका को चाय का कप भी मेहमानों को नहीं दिया गया और बुरा हाल किया गया अफ्रीका का। देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। अब आप देख रहे हैं कि लड़कियां भी क्रिकेट में धड़ाधड़ आ रही हैं और वुमेन क्रिकेट भी बहुत आगे जाने वाली है। जैसे वुमेन फुटबॉल और ये चीज़ें आगे टेनिस जा रही हैं, ये क्रिकेट भी बहुत आगे जानी है। फिरदौस मोंडा ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये क्यों नाम ले रहा हूँ मैं, फिरदौस मोंडा ये है वो। आपको मैंने पिछली वीडियोस में एक बात कही थी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि पता है मुझे आप लोग भूल गए होने, आप लोगों को परवाह ही नहीं होनी है, लेकिन ये बातें मैं आईपीएल की वीडियोस में बार बार रिपीट करने वाला हूँ। बात मैंने अगर ये मैंने क्या की थी, आपको मैच शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए, सही है, वो मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है। मैं ये देखूंगा कि आप लोगों को कितना याद है कि मैंने क्या बोला है। मैच से पहले आपको क्या करना चाहिए ये मुझे आपने कमेंट में बताना है। ये मैं आपको बाकी कमेंट में अगर आपका जवाब सही हुआ तो इस अगली वीडियो में आईपीएल की जो भी टीम पे बनेगी उसके अंदर आपका कमेंट जो है वो मैं सबके सामने लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि भैया ये बंदा ज़िंदगी में कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरा सिंपल सा सवाल है कि मैच स्टार्ट होने से पहले क्या करना चाहिए, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। बाकी मैं आपसे बात आईपीएल की वीडियोस में करूंगा। पाकिस्तान अफ्रीका, पाकिस्तान अफ्रीका से जीत कर अपने ही घर में अब चलती हैं अफ्रीका के घर में। जी हाँ, पहले मैं आपको अफ्रीका की पिचेस के बारे में बता दूं। बुकीज से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 1% फैक्टर बैटिंग के अंदर लॉस का लाजमी रख के चले। 100% किसी का बाप भी नहीं जीत सकता। ये मैं आज से नहीं 13 सालों से कह रहा हूं। 100% आज तक बुकीज भी नहीं जीत पाए, तो फंटर कैसे जीतेगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी जो पिचेस हैं अफ्रीका की, हमने लास्ट जो इनका T20 चैलेंज हुआ था अफ्रीका का, उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले थे। 130 150 अगर बना लिए, 150 एक T20 में बहुत, एक आजकल के दौर में छोटा टारगेट है, लेकिन अगर तो बना लिए आपने 150 तो दूसरी टीम बर्बाद हो जाती थी, चेज नहीं होता था। ये भी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, T20 चैलेंज जो अफ्रीका का हुआ है। पिचेस जो बैटिंग कर लेगा पहले वो फायदे में रहने वाला है मेरी नज़र में, क्योंकि कुछ अफ्रीका की पिचेस हमने अगर आईपीएल 2 याद किया जाए तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे मैचेस हुए थे। मेरा ख्याल है कि दक्कन चार्जेस का स्कोर था 143 दूसरे आईपीएल में, जब उन्होंने कप उठाया था आरसीबी के खिलाफ। मेरा ख्याल नहीं, वो चैंपियंस लीग का मैच था। बहरहाल जो दक्कन चार्जर्स अफ्रीका में जीता था 143 स्कोर था या क्या था। पिचेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि पिचेस अफ्रीका की स्लो पिचेस हैं और ये मत समझिएगा कि यार ये 250 स्कोर है तो ये तो आसानी से चेज हो जाएगा। हो सकता है कि वो 250 स्कोर दूसरी टीम जो है वो 200 210 पर ऑल आउट हो चुकी हो। तो ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कहीं जज्बात में आके कुछ उल्टी पुल्टी बैटिंग करोगे तो मेरा नुकसान नहीं है यार। आपका अपना पैसा है और पैसा कोई किसी को 10 रुपया भी उधार नहीं देता।
तो बुकी को आप लोग कैसे ऐसे आराम से पैसे दे रहे हो, आज तक पिछले 14 साल से देख रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को बड़ा कुछ, इतना कुछ है कि बता भी नहीं मैं आपको अभी सकता कि क्या क्या कमाल बातें सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। वीडियोस देखते रहिएगा। अब 3 वनडे जो हैं वो 50 ओवर खेलने अफ्रीका पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने एक टाइप ऑफ न्यू टीम जो है वो, कहना तो इनका यही है, जैसे आप ऊपर हेडलाइन पढ़ेंगे कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए टीमों को तैयार किया जा रहा है। क्या दुल्हन तैयार की जा रही है? 2 साल पहले, 2 साल पहले दुल्हन तैयार की जा रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, सॉरी 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जो वर्ल्ड कप सुपर लीग इन्होंने शुरू किया 50 ओवर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की थी, इसी तरह वही टीमें आगे जाएंगी जो कि अच्छा खेलेंगी। तो हर टीम को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए अब ये नहीं है कि ये 8 टीमें होती हैं तो यही जाएंगी, हर टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा अगर उनको वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री लेनी है पहली 8 टीमों में। तो वर्ल्ड कप सुपर लीग का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो 2 साल चलना है, उसके अंदर बड़ी टीमें ऊपर नीचे जानी है। तो ये सारा ड्रामा है 2023 के वर्ल्ड कप की, अभी से सिलेक्शन हो रही है। पागल है जी, लोगों को आर्टिकल लिखते हैं, ये हेडलाइंस देते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। इनसे अच्छा तो मैं लिख लूँगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ पाकिस्तान की टीम। ऊपर क्या लिख रहे हैं कि जी 2023 के यूथफुल पाकिस्तान, यूथफुल पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का यूथ देख लेते हैं पहले हम, अफ्रीका से पहले। इमामुल हक जो है वो कब से खेल रहे हैं क्रिकेट? यूथ है। फ़खर जमान कब से खेल रहे हैं? यूथ है। बाबर आजम यूथ है। मोहम्मद रिजवान यूथ है। हाँ जी, दानिश अजीज़ यूथ है। आसिफ अली कब से खेल रहे हैं? शादाब खान कब से खेल रहे हैं? फ़हीम अशरफ, और ये मेरा फेवरेट बॉलर भी ये खिला रहे हैं, मोहम्मद हसनैन। 4 चांद लगने वाले हैं इस बच्चे को, बहुत ऊपर जाएगा। ये शहीन शाह अफरीदी से भी तगड़ा बॉलर है लड़का, अगर थोड़ा सा इसको मतलब के टीम में रखा गया तो। नहीं तो आपको पता ही है पाकिस्तानी टीमों का, कब कौन कब कैसे बाहर हो जाएगा, कब फिक्सिंग चार्जेस कहाँ पे लग जाएंगे, कब उठा के ऐसे बाहर फेंक दिया जाएगा, करियर तबाह कर दिया जाएगा, ये नहीं पता। फिर हारिस रऊफ हमें दिखते हैं जो कि यूथी हैं ये भी। तो ये सारे यूथियाज आपको लग रहे हैं। तो फिर भाई मुझे एक बताएं, दानिश अजीज के अलावा या नया प्लेयर कौन सा है? सिर्फ एक लड़का डेब्यू कर रहा है और उसको इन्होंने जो है वो पूरी टीम को यूथ बना दिया। बहरहाल यूथ क्या होता है इनको क्या पता, घंटा पता है यूथ का। क्विंटन डिकॉक, जानेमन भी खेल रहे हैं, जानेमन भी खेल रहे हैं, मेलन और बुम्बा, काले को कैप्टन बना दिया है। अभी मैं सोचूं आखिरी काला कप्तान अफ्रीका का कौन सा था, तो मुझे तो नहीं याद आ रहा। अगर आपको कोई लगता है कोई अफ्रीका का काला कैप्टन कभी बना तो बताइएगा, क्योंकि हेंसी क्रोनिया, ग्राम स्मिथ, ऐसे बड़े बड़े कैप्टन में मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। लेकिन क्या चल रहा है अफ्रीका की क्रिकेट में वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है देखना। AB डिविलियर्स जो हैं वो टोटली बाहर कर दिए गए हुए हैं। अफ्रीका का पिछले वर्ल्ड कप में क्या हाल था, एक टिप मैंने आपको, बांग्लादेश के खिलाफ जब 28 पैसे अफ्रीका था, मैंने कहा बांग्लादेश जीतेगा, जितना मर्जी खाओ, जीत गया बांग्लादेश। फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए, जिसके मर्जी खिलाफ आया अफ्रीका, हार क्यों लगाई? क्योंकि जब मैनेजमेंट करप्ट हो जाए, क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड करप्ट हो जाए और कोई अपनी मनमानी करने लग जाए आधे प्लेयर, जैसे पाकिस्तान में भी हो चुका हुआ है ये काम, कि 4 प्लेयर साइड पर हट जाते हैं, बाकी जो हैं वो फिर लड़ाइयाँ चलती हैं कि कौन आगे, तू आगे कि मैं पीछे। तो तीतर और बटेर की लड़ाई जो है वो चल रही थी। लेकिन मैंने आपको एक प्रोडिक्शन की थी कि स्टार्स ग्रैम स्मिथ जैसे और एलन डॉलैंड हो गया, मार्क बाउचर हो गया, ये वापस आके कोचिंग करेंगे और कहीं ना कहीं क्रिकेट को रिवाइव करेंगे अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका का पहले ही हिस्ट्री जो है वो दागदार है हेंसी क्रोनिया की वजह से। तो यहाँ पर हम टीम की तरफ चलें तो बुम्बा काला कैप्टन बना दिया पहली दफ़ा। क्विंटन डिकॉक, जानेमन मेलन, बुम्बा, अब ये जितने हैं ना, जानेमन मेलन, क्विंटन डिकॉक, डर्सन, हेनरी क्लासन, फुलवाके और बाडा को छोड़ के, नॉटजे और अन्नटीगी को छोड़ के 4 काले हैं। बाकी जो गोरे हैं रेसिस्ट। मैं नहीं मानता कि क्रिकेट फुटबॉल ये आजकल आप देखेंगे मैच शुरू होने से पहले सारे अपने घुटने पे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ रहे हैं? वो जो काले गोरे का फ़र्क है ना वो अपनी तरफ से ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन घुटने पे बैठने से फ़र्क ख़त्म नहीं होता। कई टीमों के अंदर, इवन के कई जगहों के ऊपर ये चीज़ हमने देखी है कि भाई तू काला है तो काला क्यों है, तू गोरा है तो तुझे मार देंगे। तो ये चीज़ अफ्रीका की टीम के अंदर यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रही है।
टीम को अभी भी मार्क वाउचर सही तरह खड़ा नहीं कर पा रहे और ना ग्रैम स्मिथ कर पा रहे हैं, जो बड़े दुख की बात मुझे लग रही है। क्विंटन डिकॉक आईपीएल के लिए जाने वाले हैं, जानेमन मेलन यहीं पे खेलेंगे, बुम्बा भी तीसरे नंबर पे आपको नजर आएंगे। वर्डसन टिकट मिलनी चाहिए थी शायद सनराइजर हैदराबाद से एक दो मैचों की, लेकिन नहीं मिली क्योंकि मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है और खेलता भी कमाल है। फिर आ जाते हैं डेविड मिलर, ये भी आईपीएल के लिए 2 मैचों बाद चले जाएंगे, T20 सीरीज और तीसरा वनडे ये नहीं खेलने वाले। हेनरी ये क्लासन जो हैं ये राजस्थान रॉयल में बात गए थे, उसके बाद इन्होंने उधर इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिखाई कि आईपीएल ने तौबा कर ली। फिर आगे फुलवाकियो, ये भी खेलेंगे एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे यहाँ पर। फिर खकीसो रेबाडा हैं, ये भी आईपीएल के लिए जाने वाले हैं। नॉटजे आईपीएल के लिए, नगीडी आईपीएल के लिए। और स्पिनर यहाँ पे हमें इमरान ताहिर तो नहीं नज़र आएंगे, लेकिन तबरेज़ शमसी नज़र आ रहे हैं, जो कि विकेट लेने के बाद शायद इमरान ताहिर से भी आगे निकल जाते हैं। कभी जूता कान को लगा लेंगे, कभी पता नहीं क्या क्या करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान की टीम जो है वो यूथिया इन्होंने बोला है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे। मुझे हेनरी क्लासन, डेविड मिलर अच्छी फॉर्म में है इस वक्त, क्योंकि पिछला T20 टूर्नामेंट जो अफ्रीका में हुआ अच्छा खेला। बुम्बा टिक के खेलने वाला प्लेयर है, काला है या गोरा है लेकिन प्लेयर टिक के खेलने वाला है। लेकिन मेरी नज़र में इस लेवल के ऊपर अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। क्विंटन डिकॉक को कैप्टनसी से हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, क्या चक्कर था? मेरा ख्याल है क्विंटन डिकॉक के साथ रहते अगले 5 साल तो अफ्रीका को भी पता लगता कि याद रहता कि हेंसी क्रोनिया ग्रैम स्मिथ के बाद एक बड़ा कैप्टन हमें मिला था जिसको हमने तैयार किया था। लेकिन बहुत ही गलत फैसला कहीं ना कहीं ग्रैम स्मिथ और मार्क बाउचर का, मैनेजमेंट का, बुम्मा को कैप्टन बनाने का। अभी भैया मैं आपको भाव की तरफ लेके जाऊं तो भाव के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान अफ्रीका का मैच 67 पैसा 70 पैसे का है, 65-70 पैसे आप लगा लें कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये भाव अफ्रीका की धरती के ऊपर बहुत बड़ा भाव दे रहे हैं। जी हाँ, बुकीज, मुझे ऐसे लगता है। बाकी बुकीज ने अगर आपको चूतिया बनाना है ना तो वो कोई भी भाव रख के बना सकते हैं। तो ये जो लोग भाव के ऊपर बैठे रहते हैं, मार्केट लोड्स के ऊपर बैठे रहते हैं, भाव ये बोल रहा है, भाव ऐसे ऊपर जाता है, भाव ऐसे नीचे आता है, आज तक कोई किसी की पकड़ में नहीं आया। अगर भाव नीचे होता है तो एक 25 पैसे की टीम कैसे हार जाती है, क्या होता है, क्या ये चीज़ों के ऊपर बैट मत किया करें। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत पैसे डूब जाएंगे आप लोगों, ऑलरेडी डूब चुके हैं आप लोगों के। तो वो जो बचा है उसको बचाने के लिए आए हैं। 70 पैसे अफ्रीका खुल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि बुकीज इस भाव को पाकिस्तान की फेवर में खोल रहे हैं। जी हाँ, बैट फर्स्ट मुझे लगता है कि होना चाहिए टू विन द मैच। अब एक टीम ही अगर 170 पर आउट हो जाए तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वो बैट फर्स्ट पे आके उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन 250, 240, 230 ये स्कोर्स हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया इंग्लैंड की तरह हमें 300 शायद यहाँ पे देखने को ना मिले। तो भैया वापस चलते हैं। हाँ, अगर आपको ये साइट चाहिए जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं वापस। दानिश अजीज़ यहाँ पे हमें नए प्लेयर नज़र आ रहे हैं। नीचे हार्ड हिटिंग के अंदर हमें आसिफ अली, मोहम्मद रिजवान माय फेवरेट प्लेयर, जो कि मेरी नज़र में बाबर आजम किसी केस के अंदर लड़की के किसी ना किसी दिन जो है वो नीचे बैठा दिए जाएंगे और रिजवान को कैप्टन बना दिया जाएगा। शदाब खान ज़बरदस्त ऑलराउंडर, फ़हीम अशरम हसनैन स्पिनर एक रखा हुआ है, उधर भी स्पिनर एक है। और पार्ट टाइम स्पिनर अगर हम ढूंढना भी चाहें यहाँ पर तो हमें नहीं मिल रहा, पार्ट टाइम स्पिनर ही नहीं है। स्लो पिचेस के ऊपर ऐसी लाइनअप खिलाना मेरी समझ से बाहर है कि पार्ट टाइम स्पिनर कोई ना कोई होना चाहिए था। हफीज़ भी नहीं है, मलिक भी नहीं है, जो कि पार्ट टाइम स्पिन कर लेते थे। बहरहाल फिर भी मैं शदाब खान को रेट करूंगा अच्छा बॉलर तबरेज़ शमसी से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान प्लेज स्पिन वेल, पाकिस्तान को स्पिन खेलना आता है। तो जब पाकिस्तान को स्पिन खेलना आता है तो तबरेज़ शमसी मेरा नहीं ख्याल है कुछ ज़्यादा उखाड़ पाने वाला है। और अगर बात की जाए बॉलिंग लाइनअप की तो क्या कमाल बॉलिंग लाइन है अफ्रीका के पास। 3 ही जाइंट्स यहाँ पर है, नॉटजे, नगीडी, रबाडा, और 3 ही जाइंट्स नीचे हैं, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ।
तो बॉलिंग लाइनअप दोनों के तगड़े लग रहे हैं। अगर अफ्रीका के देखा जाए तो हार्ड हिटिंग के अंदर क्लासन नज़र आ रहे हैं, डेविड मिलर नज़र आ रहे हैं, और शायद इनके जाने के बाद मार्कमैन जो है आईपीएल में जाने के बाद वो हमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये सीरीज़ जो हाल पाकिस्तान ने किया था, वैसे तो सीरीज़ नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता है। एवरी चांस, बुकीज़ के जो भाव हैं वो भी पाकिस्तान की फेवर में है। पाकिस्तान की टीम को शायद अंडररेटेड समझा जाए, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी आसानी से मैच ये सीरीज़ देने वाला है। और अभी के लिए भैया इतना ही सही है मेरे लिए। ये सीरीज़ मुझे लगता है जहाँ तक कि पाकिस्तान के पास आउटसाइड चांस है। किसी भी टीम को उसके घर पे जाके हराना कभी भी आसान नहीं होता। कहीं पे भी चले, इंडिया चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि घर से बाहर सीरीज़ जीतने के लिए। तो चलता हूँ भाइयों, नई-नई वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और आईपीएल की भी वीडियोज़ जल्दी पोस्ट होंगी। मंडे से आईपीएल की वीडियो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएँगी हर टीम्स के लिए। आईपीएल की तैयारी करें, माल जमा करें अगर आपने खेलना है। और अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं, बैटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो मत करें, कुछ और करें। और कुछ और क्या करें, ये मैं आपको अपने बाकी चैनल्स पे बताता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।